हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल्स, जो कि नोड जेएस में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये नहीं आया तो आप आगे चलकर नोड जेएस में डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। तो आपको नोड जेएस में जो मॉड्यूल्स टॉपिक है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके लिए आपको इस वीडियो में 100% ध्यान की आवश्यकता है। सो गाइज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके सिस्टम में नोड.जेएस इंस्टॉल नहीं है तो आप मेरी नोड.जेएस की प्लेलिस्ट में जाकर इंस्टॉलेशन ऑफ नोड.जेएस की वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए और अपने सिस्टम में नोड.जेएस इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इसके लिए आपके सिस्टम में नोड.जेएस इंस्टॉल होने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज़, आज हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल्स, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स, फिर उसके बाद में हम मॉड्यूल्स की प्रैक्टिकल करेंगे। हम वीएस कोड पर जाकर देखेंगे कैसे ये मॉड्यूल्स काम करते हैं, इनका सिंटैक्स क्या रहता है। इसके साथ साथ हम हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करने वाले हैं यूजिंग HTTP मॉड्यूल, जो कि हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल है। ये टाइप्स हम आगे देखने वाले हैं। सो गाइज़, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी वीडियो में फ़र्स्ट टॉपिक, जो कि है मॉड्यूल्स। तो गाइज़, मॉड्यूल्स आपने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़े होंगे। जावास्क्रिप्ट में हम वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यूज़ करके एक फ़ाइल से जो भी डेटा है वो हम दूसरी फ़ाइल में ट्रांसफ़र करते थे। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें है, बट थोड़ा सा अलग है। इसमें सेम तो नहीं कह सकते, थोड़ा सिमिलर है, बाकी बिल्कुल सेम नहीं है। इसमें सिंटैक्स थोड़ा अलग हो जाता है इंपोर्ट करने का, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी हमें नोड.जेएस प्रोवाइड करवाती है। सो गाइस, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लो। ए मॉड्यूल इन ए नोड.जेएस इज़ ए फाइल दैट कंटेन्स कोड लाइक फंक्शन, वेरिएबल और क्लास। मॉड्यूल्स आपके कोड को हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइज्ड करने में और रीयूजेबिलिटी बढ़ाने में। दोस्तों, क्या होता है कि आप जब आगे चलकर नोड.जेएस में डेवलपमेंट करोगे तो आपकी जो नोड.जेएस की फ़ाइल का जो कोड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो उसको एक ऑर्गेनाइज और मॉड्यूलर फॉर्म में करने के लिए हम मॉड्यूल्स का यूज़ करते हैं आगे चलकर। और दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि आप अपने खुद के भी मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पर जो भी नोड.जेएस प्रोवाइड करती है मॉड्यूल्स, बिल्ट इन मॉड्यूल्स, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ नोड.जेएस में मॉड्यूल्स को यूज़ करने के लिए हमको रिक्वायर फंक्शन की नीड होती है। सो गाइज़, अब हम देखने वाले हैं नोड.जेएस में इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि मॉड्यूल से रिलेटेड है। क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। सो यहाँ पर मॉड्यूल्स इक्वल टू जावास्क्रिप्ट फाइल। जो भी हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होती है उनको मॉड्यूल्स बोल सकते हैं। तो जितने भी हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होती है, जिसको हम .js से एक्सटेंशन से फाइल को सेव करते हैं, वो सब हमारे मॉड्यूल्स होते हैं नोड.जेएस में। इसके लिए इसको यूज़ करने के लिए हम रिक्वायर फंक्शन को यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ गाइज, हमको मॉड्यूल्स को एक्सपोर्ट करना इम्पोर्टेंट होता है, ताकि हम फंक्शंस, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट और जो कुछ भी हमारा डेटा है उसको हम यूज़ कर सकें हमारी अनदर फाइल में। अब हम देखने वाले हैं इस वीडियो का सेकंड टॉपिक, जो कि टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स है। सो गाइस, हमारा सबसे पहला जो टाइप्स है वो है यूज़र डिफाइन मॉड्यूल्स। इसको हम लोकल मॉड्यूल्स भी बोल सकते हैं, और ये हम क्या है, खुद क्रिएट कर सकते हैं मॉड्यूल और उसको यूज़ कर सकते हैं हमारी अनदर फाइल में। सो गाइज़, हमारा जो सेकंड टाइप है मॉड्यूल्स का वो है कोर मॉड्यूल्स। ये वो मॉड्यूल्स होते हैं जब हम नोड.जेएस इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ प्री बिल्ड होते हैं। ये ऑलरेडी हमें नोड.जेएस प्रोवाइड करती है और इनको हम बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी बोलते हैं। इसको यूज़ करने के लिए हम रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करते हैं सिंपली, और इनके जो एग्जांपल्स है वो है HTTP, FS मॉड्यूल, या हम पाथ मॉड्यूल बोल सकते हैं, इवेंट मॉड्यूल, OS मॉड्यूल। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं जिनको हम आगे देखेंगे, और इस पे हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। इन सारे जितने भी मॉड्यूल्स हैं इनको कैसे यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, जो कि एक्सटर्नल मॉड्यूल्स भी हम इनको बोल सकते हैं, और इसके लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती है। और ये जो डेवलपर है ये खुद क्रिएट नहीं करता है, जो और डेवलपर्स होते हैं वो क्रिएट कर देते हैं एक मॉड्यूल्स, जिनको हम इंटरनेट से NPM का यूज़ करके, नोड पैकेज मैनेजर का यूज़ करके हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करते हैं, और हम इन मॉड्यूल्स को हम यूज़ में लेते हैं। इसके साथ साथ ही हमें एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करवाते हैं हमारे जो भी प्रोजेक्ट होता है उसके लिए। और इसके जो एग्ज़ाम्पल है आप देख सकते हो, एक्सप्रेस, मोंगोज, जिसको हम आगे चलकर देखने वाले हैं हमारी इसी सीरीज़ में। और फिर इसके बाद में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा प्रैक्टिकल।
सो गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा फर्स्ट टाइप है यूज़र डिफाइन मॉड्यूल। उसके लिए आप एक फ़ोल्डर बनाइए नोड नाम का, और उस फोल्डर को आप VS कोड में ओपन कर लीजिए। सो गाइस सबसे पहले मैंने Node.js का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है। आप चाहो तो इस फोल्डर का कोई भी नाम रख सकते हो। सबसे पहले टर्मिनल को ओपन कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको टाइप करना है npm init-y। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी जो package.json फाइल है वो आपकी आ जाएगी। और ये आपको क्या है कि आपकी जो भी आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसी है और आपकी फ़ाइल का नाम क्या है, ये सब कुछ आपको बताती है। आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये सब कुछ इसके बारे में हम डिटेल में आगे जाके कवर करने वाले हैं। package.json क्या होती है। सो गाइज़ अब हम क्रिएट करने वाले हैं हमारा खुद का मॉड्यूल, और उसको फिर हम हमारी जो मेन फाइल है उसमें हम यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए आप अपनी न्यू फाइल बनाइए। यहाँ पे आप अपने मॉड्यूल का कोई भी नाम रख सकते हैं, अपनी मॉड्यूल फाइल का। जैसे मैं रख रहा हूँ math.js। इसमें हम सबसे पहले एक फ़ंक्शन बनाएंगे, और उस फंक्शन को हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। और फिर उसके बाद में हम उसको हमारी जो मेन फाइल है उसके अंदर हम उसको यूज़ करने वाले हैं। स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पर मैंने दो फाइल क्रिएट कर ली है। एक तो मेरी जो main.js है, जिसमें मैं मॉड्यूल का यूज़ करने वाला हूँ, इंपोर्ट करने वाला हूँ मॉड्यूल्स को। और एक मैंने एक मॉड्यूल बनाया है math.js से, जिसमें मैंने एक फ़ंक्शन बनाया है ऐड नाम का, जो हमारा सिंपली दो पैरामीटर लेगा, a+b को ऐड करके हमको रिटर्न करेगा। एक मैंने सब्सट्रैक्शन का भी फंक्शन बनाया है, जो हम ये देखेंगे कि कैसे हमारा जो मल्टीपल फंक्शन है उनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर गाइज मैंने ऐड नाम के फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया, और इसका सिंटैक्स ये होने वाला है module.exports। फिर यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर अपने फंक्शन को पास करने वाले हो, और अगर आपका कोई वेरिएबल है तो वो भी यहाँ पर आप पास कर सकते हो, और ऑब्जेक्ट भी होगा वो ऑब्जेक्ट भी आप इसके अंदर पास कर सकते हो। उसके बाद हम हमारी जो main.js फाइल है उसके अंदर जाएंगे। उसके अंदर हम एक मैथ नाम का वेरिएबल बनाएंगे, या आप कोई भी अपने मॉड्यूल का जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करके हम उस मॉड्यूल का पाथ लिखेंगे जिसको हम इंपोर्ट करना चाहते हैं हमारी main.js में। तो फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं console.log, यहाँ पर जो मैंने मॉड्यूल का नाम लिखा है मैथ, उसको मैं math.add करके यहाँ पर अब हम इस फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे 2,3 सेव करता हूँ। इसको सेव करने के बाद अब हम इसको चलाते हैं। यहाँ पर आप लिखो node main.js। तो गाइज़ आप देख सकते हो यहाँ पर आपका आंसर 5 आ गया है। अगर आपको सब्सट्रैक्शन करना है आप सिंपली ऐड की जगह यहाँ पर लिख सकते हो सब, और ये फिर आपका सब्सट्रैक्शन करके देगा। सेव कर दो। उसके बाद में node main.js आपको टाइप करना है और आपको एंटर करना है। देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एरर आया है। अब आप सोच रहे हो कि ये एरर कैसे आया। तो गाइज़ एरर इसलिए आया है क्योंकि मैंने हम जो सब नाम का जो फंक्शन है उसको एक्सपोर्ट नहीं किया है। तो उसके लिए आपको अपने ऑब्जेक्ट के अब हम ये भी देखेंगे कि हमको मल्टीपल जो भी फंक्शन है, मल्टीपल वेरिएबल्स है, उनको हम कैसे एक ऑब्जेक्ट के अंदर पास करते हैं। तो यहाँ पर आप सब लिख दो और ये आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। इस फाइल को सेव कर लीजिए। उसके बाद में आप main.js के अंदर जाओगे और आप सेव कर दो, और फिर आप दोबारा एक बार लिखो node main.js। लिखने के बाद आपको एंटर करना है, और अब आपका आंसर आ गया -1। सो गाइज़ ये चीज़ होती है कि हमको सबसे पहले एक्सपोर्ट करना पड़ता है। अगर आपने कोई भी जो भी फंक्शन बनाया है उसको आप अगर अदर फाइल में यूज़ करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में जिस फाइल में आपको इसको यूज़ करना है उसमें इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट करने के लिए मैंने आपको सिंपली मेथड बताया है कि यहाँ पर आपको रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, और उसके अंदर उस फाइल का पाथ देना पड़ता है जिस फाइल को आपने एज ए मॉड्यूल बनाया है। ठीक है। उसके बाद में आप
जो भी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर जो सी या सी प्लस प्लस पढ़कर आया है, जो सी प्लस प्लस पढ़कर आया है उसको ये पता है कि हम एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास का ऑब्जेक्ट से हम उस क्लास के फंक्शन और जो भी मेथड्स होते हैं हम उसको यूज़ में लेते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि हमको जो भी मॉड्यूल को यूज़ में लेना है तो पहले हम उस मॉड्यूल का नाम बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर मैथ बनाया है, जैसे मैंने यहाँ पर मैथ नाम लिखा है, उसके बाद अब आप जो भी आपको फंक्शन को कॉल करना है आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो। जो भी आपने फंक्शन बनाया, वेरिएबल बनाया या भी ऑब्जेक्ट या फिर एरे कुछ भी। सो गाइज़ अब हम देखने वाले हैं हमारे मॉड्यूल्स का सेकंड टाइप जो कि कोर मॉड्यूल है। हम एक हेलो वर्ल्ड एग्जांपल के तौर पर करेंगे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे और HTTP मॉड्यूल का हम यूज़ करेंगे जो कि बिल्ट इन मॉड्यूल है, नोड.js हमें प्रोवाइड करवाती है। तो गाइज़ मैंने HTTP मॉड्यूल को अपनी मेन फाइल में इंपोर्ट कर लिया है। आपको भी ऐसे इंपोर्ट कर लेना है रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करके। और जो यहाँ पे आपको सिंटैक्स दिखाई दे रहा है इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ कि कैसे हम सर्वर क्रिएट करते हैं और आगे जाकर हम बिल्ट इन जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनको देखने वाले हैं आगे की वीडियोज़ में। तो यहाँ पर आपको सिंपली response.end जो कि हमारा सर्वर रिस्पॉन्स करेगा पोर्ट नंबर 3000 पे। यहाँ पर आप पोर्ट नंबर कुछ भी रख सकते हो, 8000, 3001, 3002 या 8001, 8002 या 8080 कुछ भी रख सकते हो। और फिर हम इसके बाद में यहाँ पर टाइप करने वाले हैं नोड मेन डॉट JS। सो गाइज़ यहाँ पर हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है इस पर HTTP लोकल होस्ट 3000 पर। सो आपको अपनी कंट्रोल की को दबाकर इस पर प्रेस करना है और यहाँ पे आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। सो गाइज़ ये बहुत ही इजी है। आपको अगर ये सिंटैक्स थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो गाइज़ ये मैं आपको समझाने वाला हूँ आगे की वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाने वाला हूँ। ये पूरे जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं ये अब हम आगे चलकर पढ़ने वाले हैं डिटेल में। अब हम लास्ट मॉड्यूल टाइप देखने वाले हैं थर्ड पार्टी मॉड्यूल, जिसको हम एक्सटर्नल मॉड्यूल भी बोलते हैं। और इस मॉड्यूल में गाइज़ हम एक्सप्रेस को सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे। ये मतलब एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल है, हम इसको npm का यूज़ करके इंस्टॉल करने वाले हैं और हम एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने वाले हैं एक्सप्रेस से। गाइज़ एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपके मतलब जो लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। विदाउट इंटरनेट कनेक्शन आप थर्ड मॉड्यूल होता है उसको आप अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, मतलब इंस्टॉल नहीं कर पाओगे और उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, इंश्योर करना आपको। दोस्तों अब आप यहाँ पर टाइप कीजिए npm i एक्सप्रेस। ये उस मॉड्यूल का नाम है जो थर्ड मॉड्यूल है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। आप कोई भी मॉड्यूल चूज़ कर सकते हैं इंटरनेट से और उस मॉड्यूल को आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो हम एक्सप्रेस को एक बार यूज़ करेंगे, उससे हम सर्वर क्रिएट करके हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने वाले हैं। सो गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हो अभी यहाँ पर जो नोड.js है, नोड.js ने नोड मॉड्यूल्स के अंदर एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर दिया है मेरे लिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रही एक्सप्रेस। तो ये मॉड्यूल्स आपके आ गए हैं और यहाँ पर package.json में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपकी डिपेंडेंसी में एक्सप्रेस का करंट वर्जन दिखाई दे रहा है आपको। सो गाइज़ अब हम सर्वर क्रिएट करने वाले हैं एक्सप्रेस से और हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएंगे। ये हम मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं थर्ड मॉड्यूल का, जो थर्ड पार्ट एक्सप्रेस मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के बाद अब हम हमारे इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे हमारी मेन फाइल में। इसके बाद गाइज़ यहाँ पे जो भी आपको जो ये सिंटैक्स दिखाई दे रहा है इसको देख के कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्सप्रेस आपको मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। अभी यहाँ पर हम सिंपली एक्सप्रेस मॉड्यूल को यूज़ कर रहे हैं एज ए थर्ड पार्टी मॉड्यूल। तो यहाँ पर हम इसके थ्रू हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने वाले हैं। आपको ये सेम सिंटैक्स लिख लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है नोड मेन डॉट JS। आपको अपनी फ़ाइल का नाम लिख लेना है और फिर उसके बाद में आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। सर्वर स्टार्ट होने के बाद आपको कंट्रोल की प्रेस करके
यहाँ पर क्लिक करना है और आपका यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। सो गाइज़ नोड.जेएस में हमने आज मॉड्यूल्स देखे, मॉड्यूल्स के टाइप्स देखे और उनका कुछ प्रैक्टिकल भी किया। तो गाइज़ इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट से अब हम जितने भी वीडियोज़ आएगी वो हमारी कोर मॉड्यूल से रिलेटेड आएगी और हम HTTP, FS मॉड्यूल, पाथ मॉड्यूल, इवेंट मॉड्यूल, OS मॉड्यूल, हम इन सब को डिटेल में देखने वाले हैं। ये बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं और इन सब को हम डिटेल में देखने वाले हैं आगे चलकर। और गाइज़ हो सकता है आपको आज थोड़ा बहुत समझ में ना आया हो, क्योंकि आज हमने फोकस किया ओनली मॉड्यूल्स और टाइप ऑफ मॉड्यूल्स पर। कल से हम इसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं एक एक चीज़ को, क्योंकि आज हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के पर्पज़ से ये सारा किया है। कल से हम इसको प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, कैसे HTTP मॉड्यूल से हम कैसे सर्वर क्रिएट करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HTTP मॉड्यूल को डिटेल में। और अगर किसी ने इंट्रोडक्शन टू नोड.जेएस नहीं पढ़ा है तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके इंट्रोडक्शन टू नोड.जेएस आप देख सकते हो। डिटेल में उसमें नोड.जेएस के बारे में बताया गया है।